ये हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी अंबेडकर के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने झंडा उठा लिया है। अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लेकिन क्या महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद दिल्ली इज अ टफ बैटल फॉर बीजेपी? अब आपने चूंकि डिबेट अब आप दूसरी तरफ लेके जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बातें अभी विनोद जी ने कही और जो बातें सुरेश जी ने की, उसका थोड़ा सा मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। सुरेश जी इस बात को लेके बहुत ही ज्यादा आंदोलित हैं, उत्तेजित हैं कि उदयनिधि मारन ने क्या बात कह दी। ये बात कही ना, तो ठीक है, मैं उदयनिधि मारन को कंडेम करता हूं। आप दयानंद सरस्वती को कंडेम कर दिए। चलिए, दयानंद सरस्वती ने जो महाभारत जो भागवत के बारे में कहा, आप सुरेश जी आप बोल नहीं सकते हैं। आप अगर बोलेंगे तो मौजूदा कानून के मुताबिक हो सकता है आपको जेल जाना पड़ जाए। लेकिन दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, आरएसएस उससे अपने आप को मजबूती के साथ जोड़ता है। और दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु में तो उदयनिधि मारन के खिलाफ तो कोई आंदोलन हुआ नहीं, तो क्या वहां के हिंदुओं, उत्तर भारत के हिंदुओं में फर्क है क्या? दरअसल हम जब अपनी सनातन परंपरा को समझते ही नहीं, तब इस तरीके से उत्तेजित तो आंदोलित होते हैं। हमारी परंपरा में तो चारवाक भी हैं, रणम कित्ता घम पिबेत, और उसके आगे का जो सेंटेंस उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये कौन सी बात हो रही। दूसरी बात, जब हम क्यों ये डिबेट क्यों जरूरी है, लेट्स रिमाइंड, हमें लोगों को बताना चाहिए कि चेन्नई में सरदार पटेल ने 1949 में जो भाषण दिया था, उसमें आरएसएस के बारे में क्या बात कही गई थी और क्यों संविधान का सवाल खड़ा हो। मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। उन्होंने जो भाषण दिया था, उन्होंने आरएसएस से कहा था, चेंज योर प्लान्स, लीव सीक्रेसी, लीव कम्युनल फाइट, रेस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रूव योर लॉयल्टी टू ट्राइकलर and make us believe that we can trust you. Make us believe that we can trust you. Say something or do something. This game we won't let you play. ये सरदार पटेल के भाषण है आरएसएस को लेकर। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। हाँ। ये गेम, ये खेल हम आपको खेलने नहीं देंगे। हाँ, अब आशुतोष इसको, अब ये क्योंकि हम संविधान पर और डीपर जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये बहस पर एक तरीके से वन साइडेड हो जाएगी, लेकिन गरिमा जी माफ करिएगा, मैंने इसलिए यह बात उठाई क्योंकि सुरेश जी ने और विनोद जी ने सवाल का जवाब पूछा। ये सनातन और संविधान के बीच का जो झगड़ा है, ये क्यों है? यही तो मैं कहना चाहता हूं। सरदार पटेल ने इसी मद्रास के भाषण में फिर आगे बोला था, द गवर्नमेंट इज डीलिंग विद द मूवमेंट ऑफ आरएसएस, दे फोर्सफुली वांट टू मेक दिस कंट्री हिंदू राष्ट्र और वांट टू इम्पोज हिंदू कल्चर। ठीक है आशुतोष, एक सेकंड सर, बहुत जल्दी से इसको जल्दी से सम अप कर दीजिए। खत्म। The government is dealing with the movement of RSS. They forcefully want to make this country Hindu Rashtra or want to impose Hindu culture. No government will tolerate this. This is Sardar Patel, not पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए ये सनातन और जो संविधान का झगड़ा है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि संविधान को हम मानते हैं, तो सरदार पटेल का मुझे वो कथन याद आता है, जब कहते कुछ है, करते कुछ है। ये गेम हम आपको खेलने नहीं देंगे। ठीक है, अब 2025 में अब क्योंकि 2024 की जो लड़ाई है, केजी सुरेश और आशुतोष, आप दोनों से सुनिए ना। अब 2024 की जो लड़ाई संविधान पर थी, उसका खात्मा तो हो गया। 25 की लड़ाई जो संविधान पर, अब अरविंद केजरीवाल ने झंडा बुलंद कर दिया अंबेडकर के नाम पर, अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ये लड़ाई हरियाणा और महाराष्ट्र के जैसी दिल्ली की होती दिखेगी, या फिर दिल्ली इज अ टफ बैटल फॉर बीजेपी? सुरेश जी, मैं आपको चुनौती देता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की पार्टीशन वाली किताब में एक पैराग्राफ बताइए जो मुसलमानों के खिलाफ लिखा हो, और मैं आपको कम से कम 10 पैराग्राफ बताऊंगा जो उन्होंने आरएसएस के खिलाफ लिखा है, जो उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ लिखा है। यहां तक कहा कि हिंदुत्व एक महाविपत्ति है। ठीक, अब सर मैं चाहती थी दिल्ली पर, आप आशुतोष आप दिल्ली पर बोले, लेकिन राकेश शुक्ला अलग से बैठूंगा क्या दिल्ली का? नहीं सर, ये 1 to 1 मत कीजिए। आशुतोष और केजी सुरेश, रीडिंग हो रहा है। राकेश शुक्ला, दिल्ली इज अ टफ बैटल। आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए केजी सुरेश और आशुतोष दोनों की। राकेश शुक्ला, दिल्ली